हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है, हम सीटेट दिसंबर 2022 के लिए सीरीज़ चला रहे हैं जो लगातार कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हम भूगोल को क्लास 6 से लेकर के 8 तक कवर करने वाले हैं। क्लास 6 के हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको वो सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जा कर के उन्हें देख सकते हैं। साथ ही आज हम चौथे चैप्टर को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है मानचित्र, जिसे इंग्लिश में हम मैप्स कहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक्स पर कि जिस तरीके से हम टॉपिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले हमने सौरमंडल में पृथ्वी इस चैप्टर को पढ़ा था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमने पढ़ा था ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर को। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम पढ़ चुके हैं पृथ्वी एवं गतियों को। आज हम पढ़ने वाले हैं मानचित्र को। ये जो सीरीज़ है वो इसी तरीके से क्रमबद्ध रूप से चलने वाली है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है सीटेट 2022 के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। तो मानचित्र चैप्टर के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं भौतिक मानचित्र की। भौतिक मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे मानचित्र जो क्या दिखाते हैं? प्राकृतिक आकृतियों को दिखाते हैं, जैसे पर्वतों को, पठारों को, मैदानों को, नदियों को, महासागरों को जो दिखाते हैं वो जो मैप होते हैं वो कौन से मैप कहलाते हैं? वो फिजिकल मैप या भौतिक मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे हम देख रहे हैं वर्ल्ड का मैप है और राइट हैंड साइड पर हम देख रहे हैं कि इंडिया का मैप है। अगर हम वर्ल्ड के मैप को देखें तो इसमें हमें कुछ चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। ये जो ब्लू एरिया है ये पूरा महासागरों को डिनोट कर रहा है। इसके अलावा ये जो ब्राउन पार्ट है ग्रेश कलर का, ये आपको क्या डिनोट कर रहा है? ये हमारे पर्वतीय क्षेत्रों को डिनोट कर रहा है। इसके साथ ये जो ग्रीन एरिया है, जो ग्रीन एरियाज आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये क्या डिनोट करते हैं? ये डिनोट करते हैं मैदानी क्षेत्रों को। ऐसे ही अगर हम राइट हैंड साइड पर आएँ भारत के मैप पर, तो भारत के मैप पर हमको नदियों के बारे में पता चलता है कि नदियाँ कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, कहाँ को कौन सी नदी जा रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हमको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल भी दिखाई पड़ती है। यानी कि फिजिकल मैप में हमें ये ध्यान रखना होता है कि फिजिकल मैप में जितनी भी प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं वो दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अगला मानचित्र है हमारा राजनीतिक मानचित्र। ठीक है, जिसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। और ये जो पॉलिटिकल मैप होता है इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है? तो पॉलिटिकल मैप यानी राजनीतिक मानचित्र में हमें राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, विभिन्न राज्यों की, विभिन्न देशों की सीमाओं, विभिन्न शहरों की सीमाओं, विभिन्न गांवों की सीमाओं को दिखाने वाले जो मैप होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पॉलिटिकल मैप या फिर राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं इंडिया के मैप को। इंडिया के मैप में हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग कलर से अलग अलग राज्यों को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर जिस जगह पर मैच होते हैं दूसरे कलर से, तो वहाँ पर उनकी सीमा बनती है। ठीक है, तो जितने भी पॉलिटिकल मैप्स होते हैं वो एक राज्य की सीमा को दूसरे राज्य की सीमा से अलग करते हुए दिखाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम राइट हैंड साइड पर देखें तो वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है। इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि जो रशिया है, ठीक है, रशिया ऑरेंज कलर से है, उसके नीचे जो चाइना है वो ग्रीन कलर से है। तो इन दोनों की जो बाउंड्री साझा हो रही है आपस में वो भी आपको दिखाई पड़ रही होगी। तो जो राजनीतिक मानचित्र होते हैं उसमें आपको अलग अलग राज्यों, अलग अलग देशों, अलग अलग शहरों सभी की सीमाओं के बीच में अंतर दिखाई पड़ता है, यानी कि सभी की सीमाओं को इसमें दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला है हमारा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, उद्योग मानचित्र, वन मानचित्र आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक का मतलब हो जाता है किसी एक विशेष चीज़ से जुड़ा हुआ। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पर देखें जो हमें पिक्चर्स दी हुई हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर हमको इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी का मैप देखने को मिल रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ से जुड़ा हुआ मैप है। ठीक है,
जब एक पर्टिकुलर चीज़ से जुड़ा हुआ कोई मैप बनाया जाता है तो वो मैप क्या कहलाता है, थीमेटिक मैप कहलाता है। वैसे ही राइट हैंड साइड पर आप देख रहे होंगे तो ये जो मैप है ये लिटरेसी रेट पर बनाया गया है, ठीक है। इसी के साथ साथ सड़कों के नेटवर्क का जो मैप बनाया जाता है, वर्षा के डिस्ट्रीब्यूशन का या वर्षा के वितरण का जो मैप बनाया जाता है, वनों के वितरण का जो मैप बनाया जाता है, कहाँ पर कितने वन हैं, कहाँ पर कौन सा वन है, इस तरीके के जो मैप बनाए जाते हैं, मानचित्र बनाए जाते हैं, वो सारे थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ साथ उद्योगों के मैप, ठीक है, कोल माइंस के, कहाँ पर कोल माइन है, ठीक है। तो जो ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इन सब से रिलेटेड जो मैप बनाए जाते हैं वो सारे थीमेटिक मैप्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, मानचित्र के 3 घटक हैं। पहला घटक है दूरी, दूसरा घटक है दिशा और तीसरा घटक है प्रतीक, ठीक है। मानचित्र में अगर ये 3 घटक हैं तो इन तीनों से हम मानचित्र को कम्प्लीटली बना सकते हैं। पहला घटक है हमारा दूरी, यानी हमें दूरी के बारे में पता चलता है कि कौन सी दूरी कितनी, मतलब क्योंकि जो मानचित्र बनाया जाता है वो रिप्रेजेंटेशन होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर इंडिया का मैप बनाया जाता तो इंडिया का मैप एक पेपर पे बनाया जाता है और पेपर का साइज़ मान लीजिए 16:9 है, ठीक है। तो ये पेपर का साइज़ हो गया, लेकिन क्या इंडिया का साइज़ भी 16:9 है? तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि दूरी को हम कन्वर्ट करते 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 इतना छोटा कर देते हैं कि वो मतलब अप्रॉक्सीमेटली मान लिया जाता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है कितने के, 10,000 किलोमीटर के या 1,000 किलोमीटर के, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैप डिज़ाइन किए जाते हैं। तो दूरी का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ साथ दिशाओं का भी रोल होता है, ठीक है। जो दिशाएं होती हैं, दिशाओं का भी अपना रोल होता है कि किस तरफ में मैप सीधा है, किस तरफ को मैप उल्टा है, ठीक है। नॉर्थ दिशा किधर है और पूर्व दिशा किधर है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। जो मैप होता है, मैप में हमेशा, जैसे अगर ये मैप बना हुआ है तो मैप में ऊपर साइड पर एक छोटा सा निशान बना होता है ऊपर की तरफ, और उसके नीचे या तो N लिखा हुआ होगा, ठीक है, या फिर सिर्फ एरो बना हुआ होगा। तो ये क्या डिनोट करता है, ये दिखाता है कि नॉर्थ जो डायरेक्शन है वो मैप के ऊपरी हिस्से पर है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको ये ध्यान रखना होगा। इसके अलावा प्रतीक जो चिन्ह होते हैं, प्रतीक भी मानचित्र का ही घटक होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, जैसे रेलवे लाइन किस तरीके से बनाई जाएगी मैप में, क्योंकि अगर हम सड़क बनाएंगे मैप में और हम पूरी सड़क बना देंगे जैसे सड़क बनाई जाती है तो मैप में तो केवल सड़क बन पाएगी। इसलिए क्या होता है, हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इनको छोटे छोटे डायग्राम्स के थ्रू दिखाते हैं कि एक रोड बनी हुई है, ऐसे डॉट डॉट करके दिखाते हैं। बाउंड्रीज जब हम बनाते हैं तो अलग अलग तरीके की डॉट्स बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की सीमाएँ, ठीक है, सड़कें, रेलवे लाइन, नदियाँ, मंदिर, तालाब, पहाड़, इन सभी चीज़ों के रिप्रेजेंटेशन होते हैं जो प्रतीक चिन्हों के रूप में बनाए जाते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। हालांकि ये सब आपको याद नहीं करने हैं, आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है, वह प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं, ठीक है। हम सबसे पहले बात करें दिशाओं की, तो दिशाएं हमें पता है 4 दिशाएं होती हैं जो मेजर होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ईस्ट की बात करते हैं, फिर नॉर्थ की बात करते हैं, फिर वेस्ट की बात करते हैं और फिर साउथ की बात करते हैं, ठीक है। तो हमें जो दिशाएं देखने को मिलती हैं वो किस तरीके से होती हैं। ईस्ट जो होती है हमेशा मैप का जो राइट हैंड साइड वाला पोर्शन होता है, यानी कि जो राइट एज होती है वो राइट एज डिनोट करती है ईस्ट डायरेक्शन को, और जो ऊपर वाली एज होती है, यानी कि जो, जैसे मान लीजिए अगर ये मैप का हिस्सा है, ठीक है, तो मैप में जो ऊपर वाली एज है ये दिखाएगी नॉर्थ को, और जो राइट वाली एज है ये दिखाएगी ईस्ट को, जो लेफ़्ट वाली एज है ये दिखाएगी वेस्ट को, और जो नीचे वाली एज है ये दिखाती है साउथ को, ठीक है। तो ये हो जाती हैं हमारी कुछ मुख्य दिशाएं। इसके अलावा कुछ अन्य दिशाएं भी होती हैं जो कि आपको ऊपर देखने को मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले ईस्ट आता है, वेस्ट आता है, नॉर्थ आता है और ये हो गया साउथ, ठीक है। इसके अलावा ये जो बीच की दिशाएं, जो बीच वाला एरिया बचता है, इनमें भी कुछ दिशाएं होती हैं। जैसे अगर हम बात करें इस एरिया की, तो ये जो दिशा पड़ेगी वो पड़ेगी साउथ ईस्ट की दिशा, क्योंकि ये साउथ और ईस्ट दोनों के बीच का एरिया है, तो इसे साउथ ईस्ट की दिशा कहा जाता है। वैसे ही जब हम बात करते हैं इस कॉर्नर की, इस वाली लाइन की, तो यहाँ पर वेस्ट और साउथ का एरिया पड़ता है, तो इसे साउथ वेस्ट कहा जाता है, ठीक।
सिमिलरली इधर होता है कि नॉर्थ और ईस्ट क्या पड़ रहा है तो इसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, और इस वाले एरिया को क्या कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट कहा जाता है। ठीक है, यानी मुख्य दिशाएं हमारी 4 होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, इसके अलावा 4 जो होती हैं वो बीच में पड़ने वाली अन्य दिशाएं होती हैं जिन्हें इंटरमीडिएटरीज कहा जाता है। उसमें नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, साउथ ईस्ट होता है और साउथ वेस्ट होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं प्रतीक। प्रतीक निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्र तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ठीक है, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं वो क्या होता है, निश्चित अक्षरों के माध्यम से, छायाओं के माध्यम से, रंगों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से तथा रेखाओं के माध्यम से प्रतीकों को दिखाया जाता है। इन प्रतीकों का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि एक बड़े एरिया को हम छोटी सी जगह में रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर हम जरा से मैप में मंदिर बनाएंगे, फिर उसी में सड़क बनाएंगे, फिर उसी में खेत बनाएंगे, तो फिर मैप नहीं बन पाएगा। इसीलिए क्या होता है, बड़ी बड़ी चीज़ों को ग्राफिकली या फिर अक्षरों के माध्यम से, छाया चित्रों के माध्यम से, रंग के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, रेखाओं के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद नहीं करने हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतीक चिन्हों को जो होते हैं, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को दिखाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा रेखा चित्र। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित ना होकर के याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखा चित्र मानचित्र कहते हैं। ठीक है, इसे रेखा चित्र मानचित्र भी कहा जाता है। जैसे जब आप अपने घर से अपने दोस्त के घर जाते हैं और आप उसके घर पहले कभी नहीं गए, पहली बार आज अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, तो आप उसको फ़ोन करते हैं। फिर फ़ोन करके आप क्या कहते हैं कि भाई मैं अपने घर से निकल चुका हूं और मैं इस मोड़ पर आकर के खड़ा हूं, अब बताओ मुझे कहां जाना है, लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है। ठीक है, तो फिर वो आपको बताता है कि आगे देखो एक मंदिर दिखाई पड़ रहा होगा, उस मंदिर से आपको राइट मुड़ जाना है। फिर जैसे ही आप मुड़ोगे, आगे चलोगे, उस मंदिर के आगे जैसे ही आप बढ़ोगे तो 2 गली छोड़ करके फिर आपको लेफ़्ट मुड़ जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या बताया जाता है, रास्ता बताता है आपका दोस्त अपने घर पहुंचने का। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक रफ डायग्राम है। तो इस तरीके के रफ डायग्राम को जब हम किसी कॉपी पर बनाते हैं तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है स्केच। क्या कहलाता है ये कहलाता है स्केच। ठीक है, और इस स्केच का प्रयोग हम करते हैं जब हमें किसी प्लान को रफली तैयार करना होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। ठीक है, खाका मतलब इसे हम कहते हैं प्लान। अभी हमने इसके पहले देखा था स्केच को, अब हम देख रहे हैं प्लान को। ठीक है, स्केच क्या होता है, किसी भी जगह का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक रफ तरीके से जब हम तैयार करते हैं तो वो होता है हमारा स्केच। और प्लान क्या होता है, जब हम किसी जगह को सुव्यवस्थित ढंग से तैयार करते हैं, बिल्कुल लाइन, हर एक लाइन को देखते हुए, हर एक प्लान को सेट करते हुए जब बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्लान। ठीक है, जैसे जब आप घर का नक्शा बनवाते हैं तो उसमें आपको पता होता है कि मुझे यहाँ पर कमरा चाहिए, यहाँ पर मुझे किचन बनवानी है, यहाँ पर मुझे वॉशरूम बनवाना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पोर्च होना चाहिए। ठीक है, इतना मुझे लॉन एरिया चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जब आपको छोटी जगह का मैप तैयार करवाना होता है या छोटी जगह का आपको डिज़ाइन बनवाना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। ठीक है, इसको बहुत ही सुसज्जित तरीके से बनाया जाता है। इसमें एक एक मार्जिन का भी ध्यान रखा जाता है कि कितने मीटर की हमें दीवार बनानी है, कितने मीटर हमें लंबाई यहाँ पर छोड़नी है, कितने मीटर का क्या होना चाहिए, हम हर एक चीज़ का इसमें ध्यान रखते हैं। तो जो हमारा प्लान होता है वो क्या होता है, वो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। ठीक है, और जो हमारा स्केच होता है, स्केच हमारी छोटी जगह का भी हो सकता है और बड़ी जगह का भी हो सकता है। ठीक है, तो चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई भी समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सारी PDFs वहीं पर अवेलेबल हो जाएंगी। जैसे ही 6th क्लास ख़त्म होगी, सारी 6th क्लास की पूरी PDF एक साथ में आपको बना करके वहीं पर सेंड कर दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको पर्सनली कोई बात करनी है मुझसे तो आप हमारे WhatsApp से भी जुड़ सकते हैं। आपको नंबर दिया है स्क्रीन पर, आप इस नंबर पर मैसेज कर मुझसे बात भी कर सकते हैं।
ठीक है। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे लेक्चर्स अच्छे से पसंद आ रहे होंगे, साथ ही आप हमारे चैनल को शेयर भी करते होंगे।